हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। सेठी साहब चैनल में आपका फिर से एक बारी स्वागत है। तो इस चैनल को देखिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ बात करेंगे हम आज ख़ास तौर से पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानियों, हमारे यहाँ तो फेस्टिव सीज़न चल रहा है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? फेस्टिव सीज़न का मतलब है कि 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक भारत में त्यौहार ही त्यौहार होते हैं। जैसे आप लगा लीजिए, 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा और दिवाली, क्रिसमस, गुरु नानक डे वगैरह वगैरह। बहुत से त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ, और ये 31 दिसंबर को न्यू ईयर तक हमारे यहाँ फेस्टिविटीज़ का माहौल रहता है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को। इस बार ही हमारे साथ 2023 में ये फेस्टिवल सीज़न दुगनी तरक्की लेकर आया है। दुगनी तरक्की का मतलब है अभी अभी हमने इन फेस्टिवल्स के लिए मनाना शुरू किया है, और इसके अलावा अभी हमें चंद्रयान 3 की सेलिब्रेशंस करी हैं, और अब हम दूसरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं जो कि हमारे लिए दिवाली के जैसे ही बड़ी है। ये है G20 फेस्टिवल का जो आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। ये हमारे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। तो अब आप देखिए कि कितना खुशी का माहौल छाया हुआ है। पूरा देश इसमें इस लगन है, टीवी को देख रहा है, मीडिया को देख रहा है, और खुश हो रहा है कि हमारे यहाँ पर इतना दुनिया का जमावड़ा लगा हुआ है। अगले 2 दिन पूरी दुनिया इस दिल्ली में जमा है। तो G20 की मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। USA, UK, कनाडा, इटली जैसे बड़े बड़े देश, जो आप समझ लीजिए इस दुनिया की 2/3 और 2/3 पब्लिक को, जनसंख्या को नियंत्रण का जिनमें वास है, और जो दुनिया की 70% GDP को रूल करते हैं, इकनॉमी को रूल करते हैं, उन देशों का ये एक संगठन है जिसका भारत एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो इस बारी आप समझिए कि इंडिया में ये 2023 से दिसंबर में हमें इसकी मेज़बानी मिली थी 2022 में। तो 1 जनवरी से हमारे यहाँ इसके फेस्टिविटी शुरू हो गई थी। हमने इसका आयोजन शुरू कर दिया था। 60 शहरों में, भारत के 60 शहरों में आप लगा लीजिए कि 60 शहरों में 200 मीटिंग्स हो चुकी हैं अब तक, जिनमें विभिन्न मुद्दों पर, दुनिया को जो मुद्दे प्रभावित करते हैं, दुनिया जनसंख्या को जो प्रभावित करते हैं, उन पर बातचीत हुई है। दुनिया का आगे क्या दिशा लेगी, व्यापार क्या दिशा लेगा, इत्यादि इत्यादि, इस चीज़ों पर हमने यहाँ पर ये सब डिस्कस किया है। तो इसमें अब आप ये देखिए, ये इस बारी दिल्ली में जो इसका मेन फंक्शन है वो प्रगति मैदान में हो रहा है। प्रगति मैदान के बारे में बता दूं, ये अपने आप में एक छोटा सा शहर है, चारदीवारी के अंदर बना हुआ, दिल्ली में चारदीवारी में बना हुआ। इसमें आपको बड़े बड़े तालाब मिलेंगे, थिएटर्स मिलेंगे, और लगा लीजिए कि इसमें आपको बड़े बड़े स्टेट के पवेलियंस बने हुए हैं। जैसे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, सबका अपना पवेलियन बना हुआ है। इस पर बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, और पूरी देश दुनिया से देखने आते हैं। ख़ास तौर से जब 14 नवंबर से लगा लीजिए आप नवंबर के आखिरी दिन, 14 दिन के लिए 28 नवंबर तक एक बहुत बड़ा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है। इसमें भारत के सभी प्रदेशों के जो लोग हैं वो आते हैं। पूरी दुनिया के जो भी लोग आए, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस होती हैं इसमें। तो यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा व्यापार मेला लगता है। वो उन 14 दिनों में आप दिल्ली जाकर, उस प्रगति मैदान जाकर, आप भारत को एक ही जगह पर देख सकते हैं। इसमें आपको भारत के सभी खाने देखने को मिल जाएंगे। भारत के अलग अलग स्टेट्स में आपको उनकी मैन्युफैक्चरिंग्स देखने को मिल जाएंगी, उनके प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, और उनके जो भी कल्चर वो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही एक फेस्टिविटी वाला इवेंट होता है। तो वहाँ पर ये इस बारी G20 की मीटिंग हो रही है, जिसके लिए भारत ने पिछले 3-4 साल से बहुत ही डेवलपमेंट करी है और ख़ास तैयारी करी है। इस पर अरबों रुपया लगाया है भारत सरकार ने, और मोदी जी ने वहाँ नज़ारा लगा कर रख दिया है। तो इससे ज़्यादा तो मैं अब आपको इस प्रगति मैदान के बारे में और क्या बताऊँ। आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा प्रगति मैदान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अब आगे आते हैं, मेन इवेंट जो हमने बता दिया आपको कहाँ हो रही है। अब इसमें इन्वाइटीज़ क्या हैं? 20 तो इसमें हमारे जो रेगुलर मेंबर्स हैं वो हैं। इसके अलावा 9 देशों को भारत ने अपना खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है, जिसमें ख़ास तौर पे अफ्रीका यूनियन को भारत ने इस पर बुलाया है। अफ्रीका यूनियन एक 50-55-60 देशों का, अफ्रीकी देशों का एक संगठन है जो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आप लगा लीजिए कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक
यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड बैंक है, आप लगा लीजिए एशियन डेवलपमेंट है, WHO है, UN है और IMF भी आया है। IMF की तरफ से उनकी जो हेड हैं वो आई हैं, उनका नाम है क्रिस्टिना जॉर्जियोवा। जब वो एयरपोर्ट पे उतरी थी ना पाकिस्तानियों, उनकी खुशी देखने वाले थी, उनकी खुशी देखने वाली थी। ये वही अम्मी हैं जो जिनसे पाकिस्तान कांपता है, जिनके लिए जो ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को कर सकती हैं, ये वही हैं। जब वो भारत में उतरी थी ना एयरपोर्ट पे, उन्होंने वहाँ भंगड़ा डांस किया था, वो देखने वाला सीन था। उसके अलावा भी जब वो आज मेन इवेंट में मोदी जी से मिलने आ रही थी, बहुत खुश खुश चल रही थी, वो चीज़ देखने वाली थी। इसे देखकर बहुत खुशी मिल रही थी कि भारत की इन संस्थाओं में कितना वो दिलचस्पी है, ये संस्थाएं भारत को कितना इज्जत देती हैं। और मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर आपके चचा अर्दोगान भी आए हुए हैं तुर्की से, आपके ब्रदर मुल्क। तो साथ में चचा अकेले नहीं आई हैं, चची भी आई हैं साथ, और चची के लिए हमने खास अरेंजमेंट किए हैं। आज जब इस टाइम अर्दोगान जी घूम रहे होंगे, मीटिंग में बैठे होंगे, तो चची दिल्ली दर्शन पे निकली हुई हैं, दिल्ली दर्शन में निकली हैं, दिल्ली घूमेंगी, शॉपिंग करेंगी, खाएंगी पिएंगी। 2 दिन उनका ऐसे ही प्रोग्राम रहने वाला है। 2 दिन बाद जब वो रात को चचा को बताएंगी ना, तो चचा को बहुत अफसोस होगा कि मैं किस पाकिस्तान के साथ खड़ा था और अब मैं सही जगह पर आ गया हूँ। तो भाइयों, अब और मैं आपको क्या बताऊं, इसमें हमने UAE मिडिल ईस्ट के काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के जिन कंट्रीज़ कहते हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जिसमें आप लगा लीजिए कि मोहम्मद ये सऊदी अरब के चीफ़ हैं, बिन सलेमान प्रेसिडेंट हैं, वो भी आए हुए हैं। जो अभी पीछे शायद आपके यहाँ आने थे, वो आए नहीं थे, या कौन से थे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को भी हमने बुलाया, शेख हसीना जी, वो आ चुकी हैं, वो बहुत खुश खुश कल आई। खुश खुश तो यार सारे आए थे, खुश खुश तो हम तब हुए जब भारत का एक बेटा ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनकर इंडिया के एयरपोर्ट पे उतरा। वो अंग्रेज़ों का प्राइम मिनिस्टर, जिस देश पर अंग्रेज़ों ने राज किया था, आज उसी देश का एक नागरिक का बेटा प्रधानमंत्री उनका बनकर और हमारे देश में आया। हमारे लिए बहुत ही इज्जत की बात थी। और इसके अलावा मुझे अच्छा लगा, खुद मुझे पर्सनली, जब मैंने वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा जी, सरदार अजय बंगा जी को चलते हुए देखा, मोदी जी से मिलने जा रहे थे। चौड़ी हो गई यार छाती पाकिस्तानियों। कमेंट करो, तुम्हारे पास है कोई ऐसा जो भारतवासी देख रहे हो, उन्होंने ये सब जो TV पर, चैनल्स पर, न्यूज़ में देखा है, उनको ये सब दृश्य कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, सभी जितने भी नेता उतर रहे थे एयरपोर्ट्स पे, बड़ी खुशी खुशी उतर रहे थे। उनके चेहरे का भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी भैया, कमाल की थी। मज़ा आ गया देख के। तो ये पता लगता है, अगले 2 दिन दिल्ली में दुनिया का मेला लगा हुआ है। दुनिया की राजधानी दिल्ली बन चुकी है, और सब खुशी खुशी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीटिंग चल रही हैं। और इंडिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया है वर्ल्ड की स्टेज पर। इंडिया ने अपने आप को एक शक्तिशाली देश बना दिया है, जिसके बिना अब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं चल सकती हैं, जिसको साथ लिए बिना। आज इंडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने अफ्रीका यूनियन को अपने मेहमान के तौर पे बुलाया था। उसने आते ही मोदी जी ने स्टार्टिंग में ही डिमांड रखी कि अफ्रीका यूनियंस को भी G20 का मेंबरशिप दी जाए, और बिना किसी हेल हुज्जत के सभी ने उसी टाइम स्वीकार किया, और अफ्रीका यूनियन को एक अलग से कुर्सी, उनकी स्पेशल को चेयर दी गई, उनका झंडा लगाया गया। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है इसमें। तो भैया, अब मैं आपको और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद ही देख लो पाकिस्तानियों। जो तुम लोग तमाशे करते रहते हो, इंडिया के खिलाफ बकवास मारते रहते हो, यूट्यूब पे मैं तुम्हारे बहुत प्रोग्राम देखता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। चंद्रयान के बारे में तुमने क्या बोला, कितने यूट्यूबर्स के प्रोग्राम में मैंने देखा। अरे यार, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो सब इंडिया के वो VFX इफेक्ट्स हैं, कोई चंद्रयान नहीं उतरा, ये है वो है। यार जाहिलो, तुम जाहिल ही रहोगे। खैर कोई बात नहीं, जाहिल बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगले कल परसों के वीडियो में और क्या क्या हुआ हमारे यहाँ 2 दिन में, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। जो देशवासी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें देश के किस हिस्से से, या वो जो भी भारतवासी दुनिया के किसी हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट में लिखें। आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें भी पता लगे हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।